हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए निखिल मेहता, प्रॉफिट एकेडमी उदयपुर से। आपका एक बार फिर स्वागत है प्रॉफिट एकेडमी पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, और हम लोग मेनली अभी पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए हम लोगों ने जो लास्ट 4 लेक्चर्स में सीखा उसको हम अप्लाई करते हैं अलग अलग सीन में, अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग केसेस में। तो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 40, जो कि आपकी बुक में है पेज नंबर 2.56 पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़िएगा। एक्स वाई एंड ये जेड है, ठीक है। X, Y and Z are the partners and they have omitted interest on capital at the rate 10% per annum for 3 years ended 31st March 2020। तीन पार्टनर है और तीनों पार्टनर ने गलती करी। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था 10% की रेट से वो देना भूल गए हैं। और क्या बोला, कंटिन्यूसली 3 सालों के लिए देना भूल गए हैं। इसका मतलब 2018 में भी आपने गलती करी थी, 2019 में भी आपने गलती करी है और 2020 में भी आपने गलती करी है। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट पर x का कितना था 10,000, y का कैपिटल कितना है 8,000 और z का कैपिटल कितना है 7,000 रुपीज। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 वर 1:2:2, 2019 में 532, 2020 में 451 इन द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2500 इन ईच ईयर। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज, हर साल हमको 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि हमको एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी होगी। हमको 10% पर एनम की रेट से, क्या रेट से 10% पर एनम की रेट से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखिए मैं आपको इसका जो तरीका बता रहा हूं ना, इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। 2018 का जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग वो अलग है, 2019 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, 2020 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है। तो 3 अलग अलग सालों में अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो हम तीनों साल का सेम कैलकुलेशन, सेम डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी है वो टेबल हम लोग 3 बना देते हैं 3 अलग अलग सालों के लिए, ठीक है। या तो हम एक ही टेबल में 3 बार कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग टेबल को 3 बार बनाएं या एक ही टेबल में 3 बार कैलकुलेशन करें। कुल मिला के हमको 3 सालों की अलग अलग बात करनी होगी। तो मैं कॉपी करके लेके आ जाता हूं जो हमारी टेबल है, वो ये हमारी टेबल है, कॉपी, पेस्ट। चलो ये टेबल हमने कॉपी कर ली है, इसमें 2 ही पार्टनर है तो मैं इसको 3 पार्टनर की टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। आप भी फटाफट से टेबल बना दीजिए। चलिए 3 पार्टनर है, कौन कौन, एक्स वाई एंड जेड। तो मैं थोड़ा सा इधर करेक्शन कर देता हूं, एक्स वाई और जेड लिखना होगा मुझे। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो मैं यहां पे कैपिटल अकाउंट की जगह सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करंट अकाउंट लिखें। ओके, और जो लास्ट कॉलम हम लोगों ने बनाया वो फर्म का रहेगा, ये डेबिट, ये क्रेडिट।
चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने एक ही गलती बोली, लेकिन वो गलती हम लोगों ने 3 बार करी है अलग अलग सालों में। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे हमारी पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल रहा है सीधा सीधा, मैं सब तरफ सब कुछ मिटा रहा हूं। देखो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि 10,000 की कैपिटल है, 10% ब्याज है। इसका मतलब x का ब्याज हो गया 1,000 रुपये, y का ब्याज होगा 800 रुपये और z का ब्याज हो गया 700 रुपये। मतलब टोटल जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 2,500 रुपीज़। कितने रुपए? 2,500 रुपीज़ का टोटल ब्याज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में 2,500 के ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे ना, तो अब दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2018 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पूरी नजर आ रही होगी। मैं फटाफट से लिख देता हूं जो हम लोगों ने सीखा। बताइए फर्म के किधर आएगा, डेबिट में आएगा 2,500 रुपए, क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिट में आएगा तीनों पार्टनर के कितना, 1,800 और 700। ये कौन से साल की बात है, 2018 की। तो आपको क्या करना है, 2018 को फिर से अभी इसी साल डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता है ना, मान लो ये एक ही साल की टेबल बनानी होती तो आप क्या करते, फर्म के कॉलम की टोटल लगा के बैलेंस निकालते। तो चलिए मैं बैलेंस निकाल देता हूं और बैलेंस में रेड इंक में लिख रहा हूं। बैलेंस हमारा बन रहा है 2,500 रुपए और हम लोग बैलेंस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और आपको पता है 2018 का जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:2। तो हम लोग इसको 1:2:2 में क्या कर देते हैं, तीनों पार्टनर्स में डेबिट कर देते हैं, जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। बैलेंस निकालते हैं ना, पहले टोटल लगा के बैलेंस निकालते हैं, मैंने बिना टोटल के डायरेक्ट बैलेंस निकाल दिया। तो 2,500 को XYZ को मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करने वाला हूं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:2। तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 1,000 रुपीज। हमने 2018 का हिसाब किताब कर लिया है। अगर क्वेश्चन आगे कुछ भी नहीं बोलता तो हम यहीं पे XYZ का बैलेंस निकाल के डेबिट क्रेडिट की एंट्री कर देते। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, 3 साल में गलतियां करी है, तो आपको यही काम 3 बार करना पड़ेगा। देखो अब मैं सेकंड लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साल का, 2019 का। कितने रुपए देना था, सेम देना था, 1,000 इसको देना था, 800 इसको देना था, 700 इसको देना था, टोटल 2,500 रुपए देना था। अभी आपको क्या करना है, फिर से 2,500 रुपए का बैलेंस निकालना है और ये 2,500 के बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट इन PSR। अब 2019 में जो PSR है ना वो आपका है 5:3:2, 5:3:2। ऐसे केस में जो अमाउंट आएगा, जब आप फर्म के क्रेडिट में लिख रहे हो बैलेंस को तो पार्टनर के डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो पार्टनर के डेबिट में लिखना पड़ेगा तो x क्या आएगा, 1,250, 1,250 रुपए। ओके, y के आएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 750 रुपीज और z के आएगा ये 500 रुपीज। इस प्रकार हमारा 2019 का काम भी हो गया। अभी सेम काम करना पड़ेगा हमको कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2020। सेम काम कर दीजिए, 1,800, 700, टोटल 2,500 रुपए। और मैं बैलेंस भी निकाल देता हूं इनका। बैलेंस आएगा 2,500 रुपीज। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो तीसरे साल का क्वेश्चन में दे रखा है 4:5:1, 4:5:1। तो जब आप इसको 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जेड के अकाउंट में आएगा। मैं 2 मिनट लाइंस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप प्रॉपर बनाना पूरा स्केल से। ओके, 2,500 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:5:1 में
तो इसका 1 आएगा जेड को, और जेड को मिलेगा कितना, जेड को मिलेगा 250 ओनली, ओके। और यही वाई को मिलेगा 250 का 5 गुना, मतलब 1250, और यही एक्स को मिलेगा 1000। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने 3 अलग अलग साल में गलतियां करी है और तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग था। इस वजह से हमने क्या किया, एक गलती लिखी, फिर उस गलती को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि हम लोग करते ही है हर बार। फिर हमने फिर से अगले साल की गलती लिखी, उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर अगले साल की गलती लिखी, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया। आप चाहो तो 3 अलग अलग साल की अलग अलग टेबल बना के भी कर सकते हो। अब अपना अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है हमको टोटल लगानी होती है सारे पार्टनर्स की। फर्म की टोटल तो देखो 7500 और 7500 बराबर आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बैलेंस निकाल दिया था, तो 7500 बराबर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, टोटल लगानी है। तो देखो एक्स के क्रेडिट की टोटल आ रही है 3000 रुपीज, डेबिट की टोटल आ रही है 2750, ओके। इधर देखो y के डेबिट की टोटल आ रही है 3000 रुपए, और y के क्रेडिट की टोटल आ रही है 2400 रुपीज, z के डेबिट की टोटल आ रही है 1750, और z के क्रेडिट की टोटल आ रही है 2100 रुपए। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है तीनों का बैलेंस। तो चलिए बैलेंस निकालते हैं, और आपको पता है वही हमारा आंसर होता है। इसका बैलेंस आएगा 250 क्रेडिट, इसका बैलेंस आएगा 600 रुपए डेबिट, इसका बैलेंस आएगा हमारा 350 क्रेडिट, ओके। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, यही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर। और क्योंकि क्वेश्चन ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है, तो हम लोग जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। तो हमारी फाइनल जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री यह होने वाली है। क्या होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, डेबिट करना है हमको y को, वाइज करंट अकाउंट डेबिट 600 रुपीज टू x करंट अकाउंट 250 टू z करंट अकाउंट 350, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप अच्छा सा नरेशन बना के लिख दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ लास्ट 3 इयर्स एडजस्टेड, ओके। तो यही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है फ्रेंड्स, मैंने 3 टेबल बनाई हैं, तीनों का बैलेंस निकाला है। तो आप समझिए कि मैंने फर्म का बैलेंस तो 3 बार निकाला, और पार्टनर का बैलेंस मैंने सोचा कि लास्ट में एक साथ निकाल देंगे, क्योंकि एक ही तो एंट्री करनी है। तो मैंने पार्टनर का बैलेंस सब कुछ जोड़ के लास्ट में एक साथ निकाल दिया। आप 3 टेबल बना के करोगे तो भी आपका फाइनल आंसर यही आएगा, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 41। इलस्ट्रेशन नंबर 41 क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है। एक्स, वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capitals were rupees 3 lakh, 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them at the rate 10% per annum instead of 8% per annum. देखो नए टाइप की गलती आई है। अब तक हम लोगों ने जो लास्ट 6 इलस्ट्रेशन में गलती देखी थी वो क्या थी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इसमें क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, 10% दे दिया, जबकि देना 8% ही था। तो ऐसे केस में अपने को बैलेंस जो है ना 2% उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, और हम लोग देयर आर 3 पार्टनर्स ना, मैं तो यही वाली टेबल रख लेता हूं और इसका डेटा डिलीट कर देता हूं। जस्ट मुझे 30 सेकंड्स दीजिए और आप भी फटाफट से टेबल बना दीजिए।
ओके, मैंने लास्ट क्वेश्चन का सारा डेटा डिलीट कर दिया है। इस बार हमारे क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के नाम हैं वो पार्टनर्स के नाम इस बार भी हमारे क्वेश्चन में XYZ ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 3 पार्टनर है XYZ और फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बात भी फाइनल है कि हमको करंट अकाउंट ही लिखने हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या किया वो सुनना। हमको 10% पर एनम इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए था, हमको 8% देना था, हम लोगों ने 10% दे दिया। तो ऐसे केस में गलती सुधारते हैं। देखो ऐसा करते हैं, मैंने आपको 10 रुपए दे दिए हैं जबकि मुझे 8 रुपए ही देने थे, तो मैं आपसे 10 रुपए वापस ले लेता हूं और आपको 8 रुपए दे देता हूं। ऐसा करके हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि 2 रुपए आप मुझे फिर से दे रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग ये प्रोसीजर अपनाएंगे, पहले जो गलत कर दिया उसको रिवर्स करेंगे और फिर सही काम कर देंगे, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स में ध्यान से देखना। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। हमने क्या किया कि x को, y को और z को गलत अमाउंट दे दिया, तो हम उसको फिर से ले लेते हैं। जब हमने x को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो हमने उसको क्रेडिट किया होगा, अब हम उसको वापस ले रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो 10% की रेट से जो आप दे चुके हैं ना वो फिर से डेबिट कर दीजिए तीनों को। अब देखो कितना आएगा 10% की रेट से, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इसका मतलब 30,000, 20,000 एंड 10,000 अमाउंट आने वाला है। तो देखिए मैं लिख देता हूं 30,000 हम x को फिर से डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमने गलती से दे दिया था। y को हम लोग 20,000 से डेबिट कर रहे हैं और z को हम लोग 10,000 से डेबिट कर रहे हैं। अब जब आपने तीनों पार्टनर्स को डेबिट किया और इनसे वापस ले रहे हो तो एक तरह से वो फर्म की इनकम हुई, या यूं कहें कि एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट में आएगा कितना, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। ये हम लोगों ने क्या किया, गलत कर दिया था उसको फिर से रिवर्स कर दिया। अब अपन उनको क्या करते हैं, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। हम लोग अब उनको बोलते हैं देखो तुमको जो पैसा हमने दिया 30,000, 20,000, 10,000 वो हमने तुमको वापस ले लिया, तुमसे तुमको फिर से डेबिट कर दिया है, तो वो तो वापस ले लिया। अब तुमको कितना चाहिए बोलो, 8% चाहिए ना, तो ले लो 8%। यहाँ पे 3 लाख रुपए का 8%, इसका मतलब 24,000 आएगा। दे रहे हैं अब दे रहे हैं तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस हुआ ना, तो तीनों पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाएगी। इधर 2 लाख रुपए का 8% मतलब 16,000 और इधर 1 लाख रुपए का 8% मतलब 8,000। अब जब तीनों पार्टनर को दे रहे हैं नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस हुआ, तो फर्म के वो डेबिट में आएगा। तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 48,000। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको फर्म के कॉलम की टोटल लगानी है। चलो फटाफट से लगा देते हैं, आपको पता है ना क्या करना है। इधर की टोटल हो रही है 48,000 रुपीज, इधर की टोटल हो रही है 60,000 रुपीज। अब अपने को क्या करना है, दोनों साइड की टोटल को मैच करना है। 60,000 रुपीज 60,000 रुपीज आना चाहिए, तो इसके लिए मैं इधर 12,000 रुपीज लिख देता हूं और इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 12,000 रुपए को। और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन ने दे रखा है वो दे रखा है 5:3:2। ओके, तो हम 12,000 रुपीज को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब फर्म के डेबिट में लिखा आपने, ये 12,000 फर्म के डेबिट में लिखा, तो तीनों पार्टनर के क्रेडिट में लिखना। 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो x का क्रेडिट होगा 6,000 रुपए। ओके, y का क्रेडिट होगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, 3,600 रुपीज। और z का होगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, तो वो होगा 2,400 रुपीज।
ओके, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर दिया। वेरी गुड। अब फर्म के कॉलम का काम खत्म हो गया है। हमको क्या करना है? तीनों पार्टनर्स के कॉलम की टोटल लगा के डिफरेंस निकालना है। डेबिट की टोटल 30,000, क्रेडिट की टोटल 30,000, डेबिट की टोटल 20,000, क्रेडिट की टोटल 19,600, ओके, डेबिट की टोटल 10,000, क्रेडिट की टोटल 10,400। चलिए हम लोग क्या निकाल देते हैं, इस कॉलम को तो नाम दे दिया टोटल, और अब हम हमारा मेन आंसर निकाल देते हैं जो क्या है? बैलेंस। अब इन दोनों का बैलेंस कितना आ रहा है? 0 रुपए। इन दोनों का बैलेंस कितना आ रहा है? 400 रुपए। किधर की टोटल ज्यादा है? डेबिट की। इन दोनों का बैलेंस कितना आ रहा है? 400 रुपए। किधर की टोटल ज्यादा है? क्रेडिट की। तो ये क्रेडिट। इस प्रकार हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट, यह हमारी फाइनल जर्नल एंट्री हो जाएगी। वाइस करंट अकाउंट डेबिट 400 रुपीज टू जेट्स करंट अकाउंट 400 रुपीज। और आप नरेशन में लिख देना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। ओके ओके। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, अमाउंट सही नहीं दिया, ऐसे केस में हम दो काम करते हैं। पहले हम लोग रिवर्स करते हैं जो गलती हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोगों ने जो भी गलत दिया उसको फिर से डेबिट कर दो, फिर सही अमाउंट को क्या करो? फिर से पार्टनर्स के क्रेडिट कर दो। फिर दोनों का जो फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, फिर अपन लोग टेबल में फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा? टेबल में दो कॉलम बनेंगे। जनरली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती होती है तो टेबल में कितने कॉलम बनाते हैं? एक ही कॉलम बनाते हैं, लेकिन इस केस में दो कॉलम बनेंगे क्योंकि हमको गलत वाला लेके फिर सही वाला देना है। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन और ये आंसर समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके पूरी टेबल अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर दीजिए, लिख दीजिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं। आइए, आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा। क्या है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन? A, B and C आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. Their capitals fixed are rupees 1,80,000 and 70,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them at the rate 9% instead of 12%. इधर क्या हुआ कि हमको 12% देना चाहिए था, जबकि हमने 9% दे दिया। तो जब आप ये वाला कॉलम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे आपने गलती से कितना दे दिया? गलती से आपने 9% दे दिया, जबकि आपको देना कितना चाहिए था? 12% देना चाहिए था। तो आप यहाँ पे इस तरह से बनेगा आपका। देखो, पर्टिकुलर्स मैंने आपको बता दिया है। इसका ऐसा पर्टिकुलर्स बनेगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में। पहले 9% को रिवर्स करेंगे, फिर 12% अपन लोग एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे, और फिर अपन उसको फर्म की टोटल लगा लेंगे, फर्म का बैलेंस निकाल के तीनों को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और उसके बाद में हम टोटल करके उसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं फिर से क्वेश्चन पे आ गया हूं। आप इलस्ट्रेशन नंबर 42 होमवर्क ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, बी को डेबिट करना पड़ेगा जर्नल एंट्री में 600 रुपीज से, और सी को क्रेडिट करना पड़ेगा 600 रुपीज से। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आने वाला है। अगर ये आंसर नहीं आता है तो आप मुझसे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा आपका सॉल्यूशन। मैं आपको करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, और बने रहिए हमारे साथ प्रॉफिट एकेडमी उदयपुर। सी ए निखिल मेहता। थैंक यू सो मच।